तो चलिए आज आपको हम 12th क्लास के गद्यखंड का ना लेखक का जन्म एकदम फैक्ट ट्रिक से आपको बताएंगे। ठीक है, एकदम देहाती ट्रिक से। सभी लोग बोल रहे थे भैया हमको ना डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं होता है, तो क्लास पूरा कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीका से। बस आपको क्या करना है, एक कहानी सुनना। ठीक है, अब कहानी सुनिएगा ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बताएंगे? तो लेखक का जन्म ट्रिक बताएंगे। और कौन सा है? तो आपका काव्यखंड है। ठीक है, आपको सबसे पहले हम काव्यखंड बताएंगे और ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ नहीं करना है, कहानी सुनना है। देखिए कहानी में क्या होता है ना, यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे जो है ना, एक बहादुर नाम का लड़का होता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा जी। अब बहादुर नाम का लड़का है और इसी का दोस्त एक जो होता है ना, देखिए इसका दोस्त जो होता है वीर होता है। ठीक है भाई, और ये जो वीर है ना, बस नाम का है, कोई काम का ना है। बोलिएगा ऐसे कैसे? ए भाई देखिए ध्यान से, ये जो वीर खाली नाम का है, इसको बोलेंगे एक नो लिखने के लिए। ए भाई बोलेंगे एक नो लिखने के लिए, तो ये लिखेगा दो नो। गजबे भाई, है ना। इसको बोलेंगे एक नो लिखने के लिए, तो हो जाएगा दोनों। बस आप लोग कहानी ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको सारा लेखक का जन्म जो है ना याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और ये जो बहादुर है ना, ये 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। कौन सा नंबर में? 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब जो 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस बिल्डिंग में ना 4 गो चौहान रहता है। मेरे भाई अगर जो लोग चौहान होंगे ना, माफ करिएगा, लेकिन जो है ना मेरा मकसद है कि आपको जो है ना जन्म याद करवाना। ठीक है, तो इस बिल्डिंग में चौहान कितना रहता है तो याद रखिएगा। चौहान कितना रहता है तो 4 याद रखिएगा। ठीक है, और चौहान जिस बिल्डिंग में था ना, इसको कोई मुक्ति नहीं मिल रहा था भाई। जैसे कि इसको कहा गया कि तुम इसी रूम में रहना, तुमको यहाँ से नहीं जाना। भाई मुक्ति मिल ही ना रहा था। तो सोचिए, अगर ना मुक्ति मिलेगा तो क्या है, खतरा है ना। तो भाई इसको जानते हैं, इसको कोई मुक्ति नहीं मिल रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक तो मुक्ति नहीं मिल रहा, माने खतरा है ना। और खतरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, खतरा बराबर हम इसको क्या बता सकते हैं? 17। बस कहानी ध्यान सुनते रहिएगा, सब लेखक का जन्म याद हो जाएगा। और देखिए हम चैलेंज करते हैं, पूरा यूट्यूब पे ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो देखिए, अब जो है ना भाई, अब इसको खतरा है, तो क्या हुआ, एकाएक सब पगला गया भाई। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ ना, एकाएक सब के सब पगला गया और सब ताली बजाने लगा भाई। एकदम ताली, आप देखे होंगे पागल खाना में ना, पागल खाना में देखे होंगे सब ताली बजाता है ना। तो यहाँ भी जो है ना, ये सब बाजा बजाने लगा। ठीक है, अब क्या बजाने लगा? ताली। ध्यान दीजिएगा, ताली बजाने लगा। ताली माने 41। ठीक है, ताली माने 41। अब ऐसा बात नहीं है कि पागल है, देखिए पागल नहीं है, आप ही मत सोचिए पागल है। इसके पास ना ज्ञान इंद्री भी है। ठीक है, आपको पता है ना ज्ञान इंद्री 5 होता है। ठीक है, चलिए आंख, नाक, कान, जीभ, यह सब बना होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पास ना ज्ञान इंद्रिय होता है। ठीक है, अच्छा ज्ञान इंद्रिय कितना होता है तो बोलिएगा भैया ज्ञान इंद्रिय 5 को होता है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे 5 देना है। और 5 में सबसे जरूरी क्या है? आप सोचिए, अगर कुछ समय के लिए अगर आपका हाथ नहीं रहेगा, है ना, तो आप रह लीजिएगा। अगर आपका पैर नहीं रहेगा तो रह लीजिएगा। अगर आप नहीं बोल पाइएगा तो रह लीजिएगा। लेकिन अगर आपका आंख नहीं रहा ना, बड़ी लफड़ा है भाई। अगर आंख नहीं है तो कोई काम का है ना भाई, है ना। तो आंख का आकार कैसा होता है? 0 ऐसा होता है ना। तो समझ जाइए, अब जो है ना, अब ये सब जो चारों चौहान था, ये बोला ना कि अब हमको भाई, हम सब कुमारे हैं, शादी उदी ना हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये चारों चौहान बोल रहा है। ठीक है, बोला कि अभी शादी ब्याह ना हुआ है और हमको 7 जन्म जीना है भाई। ये जो है ना कुमार है, माने शादी ब्याह अभी ना हुआ है। अब बोला कौची, हमको 7 जन्म जीना है। तो भाई 7 जन्म जीना है तो कैसे जिएगा? कुछ बताएगा तब ना। तो ठीक है बताते हैं, अगर 7 जन्म जीना है तो तीसी का तेल लगाओ। कौची का? तीसी। तो तीसी कहने का मतलब है 30, इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 37। देखिए आपका जो है ना पहला कहानी खत्म होता है। ठीक है, ये जो है आपका पहला कहानी खत्म होता। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, कहानी कुछ नहीं है, कहानी हमको याद हो गया। ठीक है, आपको भी जो है ना याद हो जाएगा। चलिए आपको हम कहानी सुनाते हैं। कहानी में याद रखना है कि बहादुर नाम का एक लड़का है जो कि 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। एक वीर है, बस खाली नाम का वीर है, कोई काम का है ही नहीं भाई। अब बोलिए कैसे भैया? कहा कि इसको बोलेंगे एक नो लिखेला, तो ये पगलवा लिखता है 2 नो। गजबे है जी, है कि नहीं है? चलिए
अब बहादुर जिस बिल्डिंग में रह रहा था उसमें जो है ना कितना चौहान था, तो चौ माने चार, चौहान 4 गो था, ठीक है भाई। और चारों चौहान को मुक्ति नहीं मिल रहा था भाई, तो उस पे खतरा है कि नहीं है? तो खतरा बराबर 17, ठीक है। अब जब मुक्ति नहीं मिला तो एकाएक भाई सब पगला गया, सब ताली बजाने लगा, गजबे हो गया ना। तो ताली बजाने माने एक ताली याद रखिएगा। अब ऐसा ना सोचे कि पागल है, पागल नहीं था। इसके पास जो है ना ज्ञान इंद्रिय था, ठीक है, पांचों ज्ञान इंद्रिय था। और पांच में सबसे जरूरी आपका होता है आंख। और आंख का आकार जो है जीरो, माने जीरो होता है ना जी, आंख के आकार गोल के जैसा। अब इससे बोला कि हम सब कुमारे हैं, शादी ब्याह ना हुआ है भाई, हमको सातों जन्म जीना है। तो कैसे जिएगा? तीसी का तेल लगाओ ना भाई, तो 30 लगा दो, 37, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं लेखक का जन्म की तरफ, ठीक है, कि आखिर जन्म आपको हम सब याद करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा था यहाँ से, ठीक है, देखिए। ये जो है ना बोलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, तो आप लोग याद कीजिए चौहान, ठीक है, में चौहान आया था ना, और चौहान कितना है? 4 गो। तो बस आपको ना सब के आगे 19 लगाना, इस बात को हमेशा याद रखेगा, ठीक है। सब के आगे 19 लगाना है, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में। याद होले कि ना होले? होले ना? मजा आ रहा ना? वीडियो लाइक कर दिया और अपन अपन दोस्त के पास शेयर कर दिया। देखा, बोल तो शमशेर बहादुर सिंह, ए बाबू, ट्रिक में कौची आया था? बहादुर। अब बहादुर का नंबर बिल्डिंग में, याद कीजिए 11 नंबर बिल्डिंग में, तो 1911 में जन्म हो गया है कि नहीं? समझ में आ रहा ना जी? वीडियो लाइक कर दिया। देखा, गजानन माधव मुक्ति बोध, अरे भाई, ट्रिक में क्या आया था? मुक्ति। मुक्ति माने उसको नहीं मिल रहा था, माने खतरा है, और खतरा बराबर 17 की, तो 1917 में जन्म हो गए। आ रहे समझ में? आगे देखा, रघुवीर सहाय, ट्रिक में क्या आया था? वीर आया था। ए भाई, खाली नाम के वीर है, कोई काम के है ही नहीं है। कैसे? काय को उसको बोलेंगे एक नो लिखेला तो लिखेगा दोनों, गजबे है भाई। अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? देखिए, कुमार है। अब क्या बोला? हम लोग कुमार है, सातों जन्म जीना है भाई, तो सातों जन्म जीना है, सातों जन्म। और तीसी का तेल लगावो, तीसी का तेल लगावो, तो 1937 में जन्म हो गया। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ भाई? ट्रिक में क्या है? अशोक नहीं आया था, बाज आया था, मैंने बाजा बजा रहा, मैंने ताली, और ताली मैंने 41। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941। का हो, समझ में आ गई? पहला कहानी खत्म, ठीक भाई। चला, अब देखा, अब एकरा याद करावेला तुहानी के, बस छोटा कहानी सुने पड़ दो, मजा आ जितो, ठीक है को ना? चला, अब तोहरा के हम अगला कहानी सुनावा, यो ध्यान दिया। देखा, अगला कहानी में क्या होता है ना, कि एक लड़की होती है, ठीक है, एक मालिक के बेटी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये जो है, ये मालिक के बेटी है, ठीक है, कहा है? मालिक के बेटी है। कितना वर्ष का है याद रखिएगा। ये जो मालिक की बेटी है, 14 साल का है। कै साल के? 14 साल के। एक गांव का नाम जानते क्या है? बेना। देखिए, इसका जो गांव का नाम है, ध्यान दीजिएगा, गांव का जो नाम है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, गांव का नाम क्या है? बेना। देखिए, बेना कहने का मतलब हो रहा बेरान में। आप खुद बोलिए, बेना माने बेरान में, बेना माने बेरान में, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं बेरान में, ठीक है। रुकिएगा, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? बेरान में। यहाँ तक क्लियर हो गया? मालिक की बेटी है, 14 साल का है, जो कि बेना गांव में रहती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना जी, एकर घर में पता ना केकरो शादी हो बाती, एकर फुआ के, चाची के, नानी के, नन्ना के, ये भाई केकरो शादी हो, हमारा क्या मतलब है भाई, याद करना है, ठीक है। तो एकर घर में शादी है, एक बहुत राजा लड़की थी, इसका बाल बना देते हैं, बाल बना देते हैं। ये लड़की जो ना, आप लोग हंसिएगा नहीं, ठीक है, ये बहुत जना, इसके पापा पैसा वाला थे, तो ये बोले ना, ये लड़की बोली, पापा जी हमरा पैसा दे दा, हम जाई उधर ही सूट सलवार लहंगा, और जो भी है पलाजो लेंगे ना। तो बोला हाँ बेटी ले पैसा। तो ये जो है लड़की गई, अब मम्मी के साथ चली गई कहाँ? मार्केट, ध्यान दीजिएगा। ये जो है लड़की जो है ना, अपना मम्मी जी के साथ चल गई बाजार। ये लड़की जो है ना जी, बहुत होशियार थी, इसको जाना चाहिए पहले कहाँ? सूट सलवार लहंगा जो भी है लेने के लिए, है कि नहीं है? लेकिन इतना होशियार थी, सबसे पहले सोनार के दुकान में चल गया। सोनार के दुकान में कौन चीज मिलता है? गहना जेवर, माने आभूषण बोलते हैं ना। ये चल गया आभूषण लाने के लिए, आभूषण लाने के लिए चला गया। और सच में जी, लड़की के दिमाग ना घुटना में होबे करता है।
लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरा मकसद है लेखक का जन्म याद करवाना, ठीक है? चलिए, अगर आपको जन्म याद करना है तो कहानी तो सुनना पड़ेगा। अभी लड़की का दिमाग घुटना में है ये है। अब जो दुकानदार था ना, वो दुकानदार को बोल रहा, ए भाई साहब, ये जो 16 श्रृंगार है मेरा नहीं है, बकलोल लड़की थी, है कि नहीं है? ये जो है ना कीन ली थी, गहना जेवर का पैसा सब दे दी थी दुकानदार को। अब बोला ना कि 16 श्रृंगार मेरा नहीं है, तेरा है। कहाँ से? इसको सोचना चाहिए ना जी। तो क्या बोला? 16 श्रृंगार तेरा है कि नहीं है? 16 श्रृंगार तेरा है, ठीक है। और ये लड़की जानते हैं अच्छा गाना गाती है, इसका सुर जानते बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि लड़की का जो है ना सुर बहुत अच्छा रहता। लड़की कितना साल का है? 14 साल का है। और जो है ना 78 वर्ष में लड़की का सुर खराब हो जाता है, माने अच्छा गाना गईबे ना करता है, ठीक है। तो हो जाएगा 78 वर्ष में इनका सुर खत्म हो जाता है। तो देखिए आपका जो है ना दूसरा कहानी भी होता है यहाँ से खत्म, दूसरा कहानी भी खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको जो है ना समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो चलिए फिर से आपको हम कहानी सुनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, एक मालिक की बेटी होती है जो कि 14 साल की, गांव का नाम बेना होता है, बेना माने बेरान में। ये जो है ना एकदम बकलोल लड़की थी, है कि नहीं है? अपना मम्मी जी के साथ जाता है सोनार के दुकान में, कीन ली है लड़की सब, ये लड़की जो है ना कीन ली थी। अब बोली कि ए भाई साहब, 16 श्रृंगार मेरा नहीं है, सब तेरा है। हाँ, ठीक है। और लड़की का सुर है ना कि 14 वर्ष में ठीक, 78 वर्ष में खत्म। कहानी समझ में आया होगा तो लेखक का जन्म भी आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। चलिए अब जो है ना आपको हम समझाते, ध्यान दीजिए। बोलेगा, एग्जाम में आएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म, ट्रिक में क्या है? मलिक है ना, मलिक माने मालिक है। और मालिक के बेटी 14 साल के, बेना गांव के, तो 1492 में जो है ना इनका जन्म हो गया, ठीक है। चलिए, दूसरा है सूरदास, ए भाई, सूर जो है ना लड़की का 14 वर्ष में एकदम मस्त रहता है और 78 वर्ष में खत्म हो जाता है। कहने का मतलब सूरदास का जन्म 1478 में, ठीक है। देखिए जी गर्मी ना बहुत लग रहा है, ठीक है। और जानते ये ट्रिक बनाने में ना हमको 2 से 3 दिन टाइम लगा है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक बढ़िया लग रहा है ना तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसके पीछे जो है ना मेरा मेहनत है। देखिए अब जो है ना इसको थोड़ा देरी के लिए हम हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भूषण, अब देखिए भूषण में क्या होता है? गहना जेवर। और जो लड़की थी ना, सच में लड़की के दिमाग घुटना में होता है कि ना होता है? जैसे लड़की क्या बोल रही थी कि पागल ये है ना, लड़की क्या बोल रही थी? गहना जेवर कीन ली थी और दुकानदार को बोल रही थी कि भाई साहब 16 श्रृंगार तेरा है, माने बोल रहा मेरा थोड़ी है, 16 श्रृंगार तेरा है। तो कहने का मतलब है भूषण का जो जन्म हुआ 1613 में, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना इस पे बात करते हैं, ठीक है। ये और ये वाला है ना, तो देखिए इसमें देखिएगा क्या छुपा है? तुलना। तुलना आप लोग बचपन में कहानी सुनेंगे, जैसे कि एक बिल्ली आता है रोटी लेके, है ना, और एक बंदर उसको तोड़ने के लिए, पता है ना, रोटी इन्हें झुकता है इन्हें तोड़ के खा लेते हैं, है ना, आपको पता होगा। तो तुलना कर रहा है, ठीक है। देखिए तुलना का है कि बंदर है कार है, तो बंदरा माने 15 याद रखेगा, ठीक है। तुलना कौन करता है? बंदरा। माने दोनों में 15 कॉमन हो गया। अब आगे कैसे याद करना? तो देखिए 4 के नीचे क्या आता है? 5 के नीचे 3, और 3 के नीचे, है ना, 4 के नीचे 3 हो जाएगा। आपको ऐसे माइनस करना है, समझिएगा। जैसे 15 हो गया और 5 के नीचे 4 और 4 के नीचे 3 हो गया। तो कहने का मतलब कि तुलसीदास का जन्म 1543 में। अब उसके बाद इसको कैसे याद करेंगे? 15 तो याद ही था आपको। और 4 और 3 कितना होता है? जोड़ दीजिए 7, बगल में आप जीरो लगा दीजिए, बात खत्म, है ना। तो बस आपको हम 2 कहानी सुनाए थे, और 2 कहानी की मदद से आपका जो है ना लेखक का जन्म याद हो गया। और आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। कहानी कुछ नहीं था, ये पहला कहानी हो गया, और ये जो है ना आपका दूसरा कहानी हो गया, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आपका जो है ना ये लेखक का जन्म वाला ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है। जरूर बताइएगा। अगर आप सभी का जो है ना डिमांड रहा, ठीक है, आप लोग बोलिएगा कि भैया हमको जो है ना, रुकिए, अगर आप सभी का डिमांड रहा कि जो है ना भैया हमको गद्यखंड जो है ना, गद्यखंड में जितना भी लेखक है सभी का जन्म याद नहीं हो रहा, अगर आप सभी का डिमांड रहा कि इस पर भी जो ट्रिक वीडियो लाई है तो पक्का हम लाएंगे, ठीक है। लेकिन बशर्ते आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। इस पे भी जो है ना जन्म वाला ट्रिक वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। जन्म ट्रिक वीडियो आ जाएगा, बशर्ते आप सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो पे जो है ना कितना कमेंट आता है और कितना व्यू जाता है, उसी के हिसाब से जो है ना अगला हम लाएंगे गद्यखंड के लेखक का जन्म ट्रिक, ठीक है। अगर बोलिएगा तो आपको मृत्यु पर भी लाएंगे, बहुत ही जल्द आपका मृत्यु पर भी लाएंगे।
आपका काव्यखंड, ध्यान दीजिएगा, क्लास को छोड़ के ना जाइएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा-सा रुकिएगा, काव्यखंड और गद्यखंड, अगर आप सभी का डिमांड रहा ना, तो बहुत ही जल्द, है ना, मृत्यु पर भी जो है ना, काव्यखंड और गद्यखंड पे ट्रिक लाएँगे। बशर्ते आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि इसके पीछे मेरा मेहनत है और उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी समझ में आया होगा। और कमेंट कमेंट तो आप भर-भर के करिएगा। चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अब कहानी नंबर अगला देखिएगा, इसका भी आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे और इधर भी जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस वीडियो को ना आप एग्ज़ाम में, जैसे कि कल आपका हिंदी का पेपर है, तो 1 दिन पहले इस वीडियो को आप देख के जाइएगा, ठीक है? बहुत ही आपको मदद मिलने वाला है, क्योंकि लेखक परिचय से ना 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? कै नंबर का आता है? 5 नंबर का आपका एग्ज़ाम में आता है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक है। हाँ, और बोलिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म, भाई एगो अपने से याद करिएगा, ठीक है? बस एगो आप लोगों के लिए हम छोड़े हैं। इसका भी ट्रिक है मेरे पास, लेकिन आपको हम नहीं देंगे, ठीक है? आप याद कर लीजिएगा, है ना? चलिए तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है ना समझ में आ गया होगा, ठीक है?